नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से हुई खास चर्चा। रीवा पुलिस की विशेष पहल पर कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में बनाई गई फिल्म कोरोना काल की बहू को किया गया रिलीज। यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे अन्नदाता करहिया मंडी पहुंचकर सिद्धार्थ तिवारी ने दिया धरना। बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। और वेंकट विद्या भवन सेंट्रल लाइब्रेरी का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जल्द ही होगा लाइब्रेरी का कायाकल्प। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर मनोज इंदुलकर से कोरोना संक्रमण को लेकर खास चर्चा। विश्व भर में फैली इस महामारी से बचाव की दिशा में एक तरफ जहां शासन प्रशासन स्तर पर लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह महामारी अत्यंत तेजी से अपने पांव पसार रही है। शुरुआत जब इस महामारी की थी तब कम संख्या में मरीज थे और पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था। अब जब तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है तब ऐसी स्थिति में लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट दे दी गई है। ऐसी स्थिति में अब लोगों के पास स्वयं का बचाव करने सिर्फ एक ही रास्ता है कि लोग स्वयं इस महामारी से बचने जागरूक हों और शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। लगातार तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए इस परिस्थिति में इससे बचाव एवं उपाय को लेकर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से बचने हमें स्वयं आगे बढ़कर आना होगा और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी से बचाव करना है। साथ ही फिजिकल दूरी का पालन करना, साफ सफाई रखना, मास्क लगाना एवं अपने हाथों को सैनिटाइज करना और बार बार हाथ धोते रहना, यही एक उपाय है। क्योंकि इस महामारी से बचने अभी तक कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, इसलिए जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। व्यवस्थाएं भी चलती रहे और लोग भी इस महामारी से बच सकें, इसके लिए मतलब आपका क्या सुझाव है और क्या लोगों को बताना चाहेंगे? इसमें अब व्यक्ति को स्वयं को ही बचाना है, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सेल्फ लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसका तरीका यही है कि 80% जो हमारे शहर के व्यक्ति है वो ऐसे ही बढ़ता रहा तो इन्फेक्ट होने का डर रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने शहर को अपने को बचाना है ताकि ये ना फैले। तो जो शासन के दिशा निर्देश है कि किसी भी भीड़ वाले स्थान पर अगर वो जाते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जैसे शासन ने पूर्व में जिम वगैरह भी बंद किया था, फिर ये सब चालू होना है जिसका जिम में एक साथ 1 मीटर के अंदर ही सब लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि जिम में जाएं लेकिन एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और फ्रिक्वेंटली वहाँ पर जो शासन कहती है कि घड़ी घड़ी अपने को हाथ को सैनिटाइज करना है वो करते रहें। कई ऐसी जगह है जहाँ पर अधिक रिस्क होती है, तो उसी में जो कॉमन मॉल होते हैं, जिम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्रेड में आ रहे हैं उनकी रिस्क ज़्यादा है। सबसे कम रिस्क है जो सामान बाहर से आ रहा है उसको सैनिटाइज करके घर में लेना है, उसकी रिस्क बहुत ही कम है जो सामान घर में आता है। तो बड़ी रिस्क सबसे ज़्यादा इसमें है, तो अपने को यहाँ ज़्यादा सचेत रहना होगा। और इसके अलावा जो पेशेंट हैं वो सभी क्लिनिक्स में भी जाते हैं, तो आप जो डॉक्टर का जो विजिटिंग रूम है उसमें सबसे अधिक खतरा बना रहता है। ऐसे में अपने को स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन है। वहाँ डॉक्टर ने क्लिनिक में लोगों को बाहर ही रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा रहने के लिए बोला है। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन अगर व्यक्ति होगा तो अपने आप को दूसरे मरीजों से दूर रखेगा। एकदम हड़बड़ी में घुसने की कोशिश करेगा तो वो जो पॉजिटिव पेशेंट उसके अगले लाइन में खड़ा है उसके संपर्क में आ सकता है। तो इसमें अगर सभी लोग 100% अगर अपन मास्क लगा लें तो काफ़ी संख्या में ये इस अधिक युद्ध स्तर पर इसको घटाने में सफल हो पाएंगे। तो ये लोगों को करना है, चाहे वो शॉपकीपर हो या कोई राहगीर हो, वो जब भी घर के बाहर निकल रहा है, घर के परिवेश के बाहर है, तो उसको मास्क लगा के रहना चाहिए। चारों जिलों को ये पेशेंट यहाँ पर आते हैं ये अब ज़्यादातर अधिकतर पहले हम सोचते थे कि जो उम्रदराज लोग हैं उसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमने देखा है कि छोटा 14 साल का मरीज तो 30 साल का मरीज़ हो उसको भी घातक रूप से वो उसमें ये होगा।
तो एज एक जैसे बाहर नहीं रहा, लेकिन हाँ ये जो हमारी अधिक से अधिक जो गंभीरता देखने में आई है वो लोग हैं जो काफ़ी दिनों बाद आए हैं। शुरू में होम क्वारंटाइन रहे हैं, फिर जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ी, फीवर आने लगा, कफ आने लगा, वैसे में फिर जब हमारे आए तब तक ये देखने में आया कि उनको तकलीफ़ कम थी, मतलब उनको खांसी थी, बुखार था, सामान्य था। लेकिन हम लोगों ने जो जांचें की है, जैसे कुछ जांचें होती है, डी डाइमर की जाँच है जो चाचन करा रही होगी, या एक्सरे है, सीटी स्कैन है, इसमें उनका जो प्रारूप था वो ज़्यादा उग्र था। नई बीमारी है, इस पर कंटिन्यू रिसर्च चल ही रहेंगे। तो अधिकतर ये देखने में आया कि वो मरीज को लगता था कि ये तो सामान्य है, और जब हम लोगों ने डॉक्टरों ने परीक्षण किया और जो परीक्षणों के जांच में ही आया कि उसकी बीमारी ऑलरेडी जब हमारे पास आया तो वो मॉडरेट वेट में आया था। मरीज के एंड पे वो लग रहा था कि मुझे तो सामान्य हूँ, माइल्ड हूँ, चल फिर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन वो मॉडरेट टू सीवियर के केसेस आ रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे मॉर्टेलिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। करते हैं, भर्ती होने से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि हम लोगों ने हमारे हॉस्पिटल में सामान्य सुविधा के रूप में ऑक्सीजन के पाइप लगा रखे होंगे। हमारे यहाँ पर अभी भी 104 मरीजों को सीधे हम लोग ऑक्सीजन एक समय में दे सकते हैं, और अब 190 लोगों को दे पाएंगे। हमारी लाइन तैयार हो चुकी होगी, तो एक समय में इतने लोगों को भी दे सकते हैं। इसमें शुरुआत में मेन ट्रीटमेंट यही होता है कि अधिक इसका उपचार नहीं है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको रेमडी से दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग एक एंटीबायोटिक सिंपल जो एजिथ्रोमाइसिन कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जो सर्दी खांसी बुखार के मरीज, वही इसमें देना होती है कि और ऑक्सीजन देना होती है। तो हमारे यहाँ पे मेन हमारा पूरा शासन का पूरा फोकस है कि हम लोग अधिक से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकें। ऑक्सीजन थेरेपी से जो है लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन लगातार अगर अच्छे से होगा तो मॉर्टेलिटी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी। रीवा पुलिस की विशेष पहल पर कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में बनाई गई फिल्म कोरोना काल की बहू का फिल्मांकन व औपचारिक शुभारंभ रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी चंचल शेखर व एसपी राकेश कुमार सिंह के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान फिल्म को बनाने वाले कलाकार भी मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि कोविड-19 की गाइडलाइन के संबंध में रीवा में रीवा आईजी व पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर प्रस्तुत फिल्म कोरोना काल की बहू को पुलिस कंट्रोल रूम में रिलीज किया गया। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसे रीवा के ही कलाकारों ने अपनी अभिनव से बनाया है तथा इसमें रीवा शहर के कुछ प्रमुख स्थलों को दर्शाया गया है। साथ ही जो खास बात है वह यह है कि इस फिल्म के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। लॉकडाउन के बाद जो है लगातार पुलिस जो है कोरोना से आम आदमी को बचाने के लिए प्रयासरत थी, और हम लोगों को लगा कि लॉकडाउन को लड़ने के लिए कोरोना से लड़ने के लिए केवल लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है। लॉकडाउन से ज़्यादा कारगर हथियार जो है लोगों को जागरूक करना है। और हमारे साहब ने तो कॉम्पिटिशन आए थे, जो भी कोरोना की गाइडलाइन थी वो सारी गाइडलाइन को सरकार कटवाई थी पूरे शहर में। मुझे याद है लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कॉम्पिटिशन आए थे। फिर उन्होंने एक सर्विस लॉन्च की थी, नो मास्क नो सर्विस, वो भी लॉन्च की थी उन्होंने। फिर उसके बाद भी काम बन नहीं रहा था। तो इसी समय में विचार हुआ कि अगर फिल्म बन सकती है क्या, अगर हम फिल्म को एक कहानी के धागे में ढूंढे और कोरोना की गाइडलाइन लोगों को बांटें, हो सकता है कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री को उसको देखें और समझें। मैंने कहा दिमाग में बिल्कुल प्रयास करूँगा, लेकिन संयोग बस दुर्भाग्यवश उनका उसी तरह ट्रांसफर हो गया। और हमारे डायरेक्टर पुलिस कप्तान साहब पधारे, मैंने फिर डायरेक्टर कप्तान साहब से पुराने कप्तान साहब की इच्छा प्रकट की, और इसी उनकी एसपी साहब की इच्छा थी, उनका ट्रांसफर हो गया है। तो हमारे नए कप्तान साहब का आदेश हुआ बिल्कुल, उन्होंने एक अच्छी सोच जो हमारे सामने रखी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और आप इसको शुरू करिए। जो भी इसको दूसरे आती है मुझे बताइए। फिर मैंने अपने श्रीमान पुलिस कप्तान साहब के मुद्दे के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इस फिल्म के लिए काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तलाश की इसकी स्क्रिप्ट अच्छी कौन लिख सकता है, और मुझे जो है कई लोगों से मैंने बात की, कई लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी भी। तो उसमें से मैडम भारती तिवारी हैं, जो साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी जो मेरे कप्तान साहब को पसंद आई, और उसमें हम लोगों ने फिल्म बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद तलाश जो है कलाकारों के थ्रू हुई।
और मुझे पता चला कि आफ्ताब आलम करके एक कलाकार हैं, जो मुंबई में रहते थे और वो कई सीरियलों में काम भी करते हैं, जैसे CID में उनका मैंने देखा भी उनका TV में CID में, और कुछ क्राइम पेट्रोल उसमें भी हमारे एपिसोड में आते हैं, तो मैंने उनको देखा भी था, थोड़ा उनके बारे में जानता भी। उनसे मेरा संपर्क हो गया, उनके पिताजी जो भी प्रेस में हैं, मेरा तो जल्दी उनसे संपर्क हो गया सीधा। फिर मैंने उनसे बातचीत की, उनका यार मेरी आदमी जो है उनके बारे में काफ़ी ध्यान रखते हैं, और फिर उनकी मदद से हमने जो है पूरे शहर में कलाकारों की तलाश की। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा, इस फिल्म में आसपास को छोड़कर एक भी कलाकार ऐसा नहीं है कोई प्रोफेशनल एक्टर हो इसने कभी भी एक्टिंग की। और यहाँ बैठे हैं और सभी लोग उनको पहचानते हैं, पूरी बता रहे हैं एक्टिंग फिल्म का 36 का आंकड़ा रहा होगा। तो इस तरह से मैं फिल्म निर्माण की शुरुआत की, बीच बीच उनको विशेष मॉडल का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। इस फिल्म की सारी शूटिंग रीवा में की गई है, सारे कलाकार रीवा के हैं, और सबसे बड़ी बात न तो स्क्रिप्ट राइटर ने एक पैसा लिया न किसी कलाकार ने एक पैसा लिया, ये शुद्ध सेवा है, रीवा की सेवा है। तो हालांकि रीवा में बड़ा स्थापना हुए मुझे लंबा समय हो गया है, लेकिन असली रीवा की पहचान मुझे लॉकडाउन के दौरान हुई। इस रीवा शहर में मैंने कुछ फरिश्तों को देखा, शहर में घूमते हुए, सड़कों पर घूमते हुए, पूरे लॉकडाउन के दौरान ढूंढ के कौन आदमी घूमना है, किसको खाना नहीं मिला है, उन्हें गलियों में जाकर के रात रात में खाना बनता है। एक वो अनुभव और एक अनुभव मैंने भी देखा कि रीवा में जिन्हें पत्थर समझ रहे हैं उनके बीच बहुत सारे हीरे पड़े हुए हैं, और उन्हीं हीरों को छांट करके मैंने फिल्म बनाई है। कार्यक्रम का हमेशा मार्गदर्शन रहता है, विशेषता इस सरकार की कुछ ऐसा पॉजिटिव करें, ऐसा सकारात्मक चीज़ें करें जिससे समाज को सकारात्मक तरीके से मैसेज जाए और लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझें। और फिर भी वो ऐसा माध्यम थी जिसके जरिए हम लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते थे। घर घर में पहुँचने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम फिल्म होती है, चलचित्र होता है, और टीवी के जरिए हम आसानी से हर एक आदमी के घर में जाकर इस कोरोना नामक महामारी से निपटने के तमाम तरीकों को बता सकते हैं। आज इस का विशेष है, इसमें निर्देश रहा और इस निर्देश का परिणाम ये रहा कि हम इस फिल्म के जरिए आज इस फिल्म का शुभारंभ करने की स्थिति में हैं। और मैं आप सभी साथी कलाकारों को और मीडिया के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, साथ ही साथ हमारे जो भी पुलिस के लोग इसमें सहयोगी थे सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से संभव हुआ। और आज सर बताना चाहता हूँ कि सर अगर आपका निर्देश हुआ तो जो गंभीर बीमारी है हमारे रीवा जिले की कपिल क्षेत्र की समझे सर, ये फोरेक्स और उससे जुड़े हुए नशे की बीमारी जो है, नशे का जो प्रकोप है, जो पीढ़ी खराब हो रही है, उस पर भी कला सभी लोग फिल्म बनाने को तैयार है। मुझे जोड़ दिया है, मैं नहीं जुड़ा रहा इससे। इनफैक्ट इट केम एज ए सरप्राइज टू मी। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भेजा मुझे कि सर ये फिल्म बना है कोरोना के ऊपर, आप देख लें। 10-12 मिनट का फिल्म था। हेलो 10-12 मिनट की फिल्म है ये। मैंने उसको देखा तो पहले तो ये लगा कि जैसे ये कोरोना की फिल्म है नहीं, किसी और चीज़ की फिल्म है, शादी ब्याह है, ऐसा लग रहा था जैसे कि सूरज बरजातिया का जो मूवी होता है उस टाइप की मूवी लग रही थी। हम आपसे हैं और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस टाइप की मूवी लग रही थी। पर धीरे धीरे जो देखना शुरू किया तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। और मैं कहूँ कि जब पूरे 12 मिनट की फिल्म को हम देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो मैसेज निकल के आना चाहिए था कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ये बहुत अच्छे तरीके से निकल के आया है। और इसमें जो बहू की भूमिका किसने निभाई है? हाँ, बहुत ही सराहनीय भूमिका आपने निभाई है। और ऐसी बहू भाई सबको मिले कि पहले दिन से वो अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करना शुरू कर दे, और लोग हस्बैंड और बाकी घर के लोग, आप ससुर हैं उसमें जी, के द्वारा पूरे परिवार को जागरूक किया गया और कोरोना के घेरे से बचाया गया। ये बहुत अच्छी तरीके का प्लॉट था कि देखिए अगर हम कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को किसी के तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम उसे देखिए, कई बार समाचार पत्रों में इस तरह की खबर छपती है कि उनको हिट विकेट हो गए, मतलब कोई काम करने चले थे और बिना कुछ किए हुए ही
आउट हो जाते हैं अपनी गलती से, तो वो हिट विकेट हो गए। यूरिया खाद के संकट से लगातार जिले का अन्नदाता जूझ रहा है। इस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज ने समस्याओं से जूझ रहे किसानों की पीड़ा से अवगत होकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस विकराल संकट से किसानों को निजात दिलाए जाने की मांग करते हुए धरना दिया गया। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाकामी के चलते इस चिलचिलाती धूप में यूरिया के लिए किसान लाइन में लगे हुए हैं और सरकार कालाबाजारी करा रही है। इसके पूर्व ही सरकारी यूरिया प्राइवेट दुकानों पर पकड़ी गई है। साथ ही श्री तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि जिस अन्नदाता की मेहनत के चलते लोगों को अन्न नसीब होता है, उनकी उपेक्षा करना घातक होगा। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश में जगह जगह शराब के काउंटर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन यूरिया के लिए किसान को इस धूप और गर्मी में पसीना बहाना पड़ रहा है। दिक्कत कुछ नहीं, खाद के खड़े हैं 2 घंटा हो गया। कब मिलेगा? अब ही नहीं मिला। लड़का बच्चा छाड़ के आवा हाथ खाद की थी बोलत रही कोनो दिक्कत नहीं, अपना बोली पर्चा तो दे दी तो खड़े हैं 2 दिन 3 दिन से पैसा हो जाते हैं। हाँ चले जाते बाद खड़े हैं, मुश्किल बढ़ा थी धूप में खड़े हैं। तो खुद यहाँ पे दिख जाएगी चिलचिलाती हुई धूप है। सुबह 4 बजे 5 बजे से लोग यहाँ लाइन पे लगे हुए हैं। पूरा दिन यूरिया के लिए जनता और किसान लाइन में लगे रहते हैं और इनको यूरिया नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रशासन और शिवराज सिंह सरकार स्वयं यूरिया की कालाबाजारी करवा रही है। 3 दिन पहले ट्रैक्टरों में लद करके सरकारी यूरिया प्राइवेट दुकान में पकड़ी गई है। सफेद किसान के लिए यूरिया सफेद सोना है और इस सफेद सोने की काला बाजारी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार करवा रही है। इस सरकार में यहां से लेके देखिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। इस सरकार में शराब आसानी से मिल जाती है लेकिन यूरिया नहीं मिलता है। शराब आसानी से मिलती है लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने शराब घर घर पहुंचाने की व्यवस्था बना ली है, लेकिन किसान धूप में यूरिया के लिए अन्नदाता मर रहा है। ये अपनी आंखें खोल ले। और मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से 27 उपचुनाव जहां हो रहे हैं वहां की जनता को बोलना चाहता हूं कि देखो क्या होता है जब छल से सरकार आती है तो शराब आसानी से मिलती है और यूरिया मुश्किल से मिलती है, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। अभी मुझे बताया गया कि 2 बोरी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। अब जहां हम लोगों ने जब यहाँ प्रदर्शन किया, हल्ला मचाया, तो 5 बोरी की बात करने लगे। माइक यहाँ पर सुबह से बंद था। अब माइक जैसे ही हम लोग आए और हमने हल्ला मचाया, माइक चालू हुआ। तो ये क्या चल रहा है? किस तरह की अराजकता हो रही है? क्या इस तरह सरकार चलेगी? शिवराज सिंह चौहान जी ये भूल जाते हैं कि जिस एसी कमरे में बैठ के वो जब थाली से खाना खाते हैं तो उस थाली में अन्न डालने वाले लोग ये हैं। ये जो यहाँ हजारों की संख्या में खड़े हैं, ये लोग हैं। उनके व्यापारी मित्र नहीं हैं जिनके साथ मिलकर वो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दिनों के अंदर विस्फोटक होगी। यहाँ पर स्थिति विस्फोटक होगी और हम सड़क में उतर के किसान की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल। डीएमओ है क्या? इस स्थिति में अगर शराब की इतनी दुकानें खोली जा सकती हैं तो क्या यूरिया के काउंटर नहीं खोले जा सकते? हजारों की भीड़ लगी हुई और काउंटर कितने हैं? एक काउंटर है। यहाँ से जाइए, शराब की आपको हर 1 किलोमीटर में दुकान मिल जाएगी लेकिन यूरिया के काउंटर नहीं मिलेंगे। आगे करैया पढ़ने में खाद वितरण किया जा रहा है। इसके संबंध में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। 100 तक का टोकन का वितरित करवा दिया, टोकन वाइज खाद दिया जा रहा है। लोग आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं।
इनमें खाद वितरण किया जा रहा है। 100 तक के टोकन बटे हुए हैं, उसके बाद के लोगों को टोकन बांटने की व्यवस्था की जा रही है पुरुष और महिला में अलग अलग के। डेमो नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा निर्देशन में दिक्कत हो रही है, कर्मचारी थोड़ा सा हाँ कुछ किसान हैं यहाँ पर जिनको टोकन प्राप्त नहीं हो पाया, तो वैसे भी जिनको एक बार खाद मिल रही है दोबारा भी खड़े हुए हैं। हम लोग टोकन लिखवा रहे हैं 200 करके, महिला पुरुष के अलग अलग टोकन अभी बांटे हैं। ऑफलाइन वितरण नहीं हो पा रहा है, समिति वाइज वितरण नहीं हो पा रहा है, उसको देख रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं तो जो मैडम बाहर है आ जाए तो इस पर चर्चा की जाए। हाँ देखिए क्या है, पीओएस मशीन हमारे पास एक ही है यहाँ पर, एक मशीन से और उसकी व्यवस्था की जा रही है। मैडम आ जाए प्रभारी मैडम उसके बाद ही आगे नहीं है। खाद जितना मांग रहे हैं मैक्सिमम 5 बजे तक लोग जैसे डिमांड कर रहे हैं वैसे दी जाएगी। वेंकट विद्या भवन लाइब्रेरी का रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने किया निरीक्षण। ऐसा माना जा रहा है कि लाइब्रेरी का पुनरुद्धार किए जाने की दिशा में यह निरीक्षण किया गया है। रीवा शहर के बैजू धर्मशाला के समीप संचालित वेंकट विद्या भवन लाइब्रेरी पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार हो चुकी है, जिसे सन 1940 में तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस लाइब्रेरी का नाम वेंकट विद्या भवन सेंट्रल लाइब्रेरी है, लेकिन वर्तमान में यहाँ रखरखाव की कमी के चलते न सही तरीके से पुस्तकों की व्यवस्था है, न ही बैठने की। इसके अलावा साफ सफाई का भी अभाव है, जिसके पुनरुद्धार के लिए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने विशेष प्रयास शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सेंट्रल लाइब्रेरी का निरीक्षण कर इसकी बारीकियों का जायजा लिया गया। ऐसा माना जा रहा है जल्द ही यह लाइब्रेरी नए कलेवर में रीवा वासियों के लिए उपलब्ध होगी। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर मासूम बच्चों ने सोनू सूद से लगाई फरियाद और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रधानमंत्री मोदी से सड़क बनवाने की सिफारिश करें। यह मामला रीवा जिले के पड़िया पंचायत के बेलाहा गांव का है, जहां सड़क की समस्या से जूझते इन नौनिहालों ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए वरदान बनकर सामने आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद से स्कूली छात्रों ने मदद मांगी है, जिसका वीडियो भी बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्चे यह कह रहे हैं कि उनके गांव की सड़क मिट्टी व दलदल युक्त है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़क निर्माण की मांग की है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये हाल रीवा के कई गांवों का है, जहां खराब सड़क के चलते लोग परेशान हैं। लेकिन यह वीडियो जो आप देख रहे हैं वह रीवा जिले के पड़िया पंचायत अंतर्गत बेलाहा गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ स्कूली बच्चों ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को मामा कहा और उनसे अपनी मदद की फरियाद लगाई और सीधे तौर पर यही कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कह दें कि हमारे गांव में सड़क बनवा दें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन वीडियो के माध्यम से स्कूली छात्रों ने मिट्टी की दलदल सड़क पर खड़े होकर सड़क की मांग की है। आप खुद सुन सकते हैं इन नौनिहालों ने जो अपील की है। इतना ही नहीं, बच्चे सोनू सूद से यह भी अपील करते हैं कि अगर आप यह कार्य करा देंगे तो हम बच्चे स्कूल तक पहुंच सकेंगे। यह उम्मीद बच्चों ने उनसे इसलिए की है क्योंकि एक्टर सोनू सूद द्वारा लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासी मजदूरों का मसीहा बनकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का बड़ा संकल्प लिया गया था, जिसको मंजिल तक पहुंचाया भी गया था। उसी उम्मीद को लेकर इन बच्चों ने फिल्म एक्टर सोनू सूद से उम्मीद जताई है। जी प्रणाम। हम सब छोटे छोटे बच्चे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ब्लॉक पड़िया पंचायत के बेलाहा गांव में रहते हैं। मेरा गांव 5वीं तक स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए 100 से अधिक बच्चे को पास के गांव खैरा जाना पड़ता है, पर मेरे गांव में से खैरा स्कूल जाने के लिए जो सड़क है वह मिट्टी की बनी है।
उसमें घुटनों तक दलदल है और एक नदी भी है। हम लोग रोज दलदल में गिर जाते हैं, कपड़े किताबें सब खराब हो जाती हैं और नदी में बहने का डर भी रहता है। प्रधानमंत्री जी को उसके ऑफिस में लिखा गया है शिवराज मामा जी को भी, लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है। कृपा सोनू सूद मामा जी आप बोल दें ताकि हम बच्चे स्कूल तक ठीक से जा सकें कि मेरे प्यारे सोनू सूद मामा जी। कोरोना महामारी से बचाव की दिशा में जहां लगातार शासन प्रशासन स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लोग भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने जहां योग प्राणायाम कर रहे हैं, वहीं शासन की गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं तथा लोगों को भी इस दिशा में लगातार जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव करने पुलिस प्रशासन के साथ कई सामाजिक संगठनों के अलावा अन्य लोग व छोटे बच्चे भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये तस्वीर सिविल लाइन स्थित वॉकिंग स्थल की है, जहां पर लोग अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने योग, कसरत व कई अन्य शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसी तरह से कोई कमी ना आने पाए। नाम शेख अब्दुल हफीज सिद्दीकी है। घर के लिए नशापत्ती से दूर रहें, नशापत्ती से दूर रहें और सवेरे भोर में पढ़े लिखे और छोटों बड़ों का लब लिहाज कायदा करिए भाई, नशापत्ती से दूर रहना चाहिए। पुलिस का मित्र बने सब लोग, पुलिस का मित्र बने और मास्क लगाइए। माय नेम इज कार्तिका सिंह। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए भी मास्क पहने। अगर आप मॉर्निंग रूटीन पे आ रहे हैं तो आपको अपनी सोसाइटी और फैमिली का ध्यान रखने के लिए मास्क पहनना चाहिए। हमारी एक यूथ होने के नाते आप सबसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। हम लोग को मास्क लगाना चाहिए क्योंकि अभी अपना इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया और मास्क लगाएंगे तो सबको बीमारी फैल रही है। तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आजकल। अगर नहीं लगाएंगे तो हम ही लोग को बाद में नुकसान। रीवा शहर के गवर्नमेंट स्कूल के पीछे पानी में तैरती एक लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव की पतासाजी की तो पता चला कि 2 दिन से लापता सनी मांडा नामक व्यक्ति की लाश पानी में मिली है, जिसके संबंध में आगे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि गुड़चौराहा निवासी सनी मांडा की लाश पानी की बावड़ी में मिली है, जो 2 दिनों से लापता था और नशे का आदी था। भाई है, चेहरा से नहीं समझ में आ रहा, पीछे से तो समझ में आ रहा है। कपड़ा उपड़ा तो उसी का है, सनी नाम है उसका। ये इतवार से घर में नहीं आया है। ऐसे मजदूरी मिल जाए तो अपन पिए खाए के लिए कर लेता था, पिए खाने के लिए। कहाँ के निवासी हैं? गुड़चौराहा के, हरजन बस्ती। कितनी उम्र हो? फिर भी ना होगी, 25 साल तक की तो होगी उम्र। पिताजी इसके खत्म हो गए। वहीं इस संबंध में जब अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा बावड़ी में मिले युवक की पहचान कर ली गई है। घटना के संबंध में आगे भी पूछताछ व तफ्तीश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है, नाम वहाँ के लोगों ने पहचान के बता दिया है कि सनी मांडा करके गुड़चौराहे पे रहने वाला व्यक्ति है। उसके बारे में तफ्तीश की गई, 2 दिन से लापता था और स्थानीय लोगों द्वारा जो उसके चिर परिचित लोग हैं ऐसा बताया जा रहा है कि नशे का आदी था और हमेशा नशे में रहता था। बाकी चीज़ें जांच में सामने जो भी आएंगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अग्रसेन चौक के 6 वर्ष पूरे होने पर अग्रवाल समाज द्वारा फल वितरण करते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र एवं युवा महासभा के संयुक्त तत्वावधान में गत 7 सितंबर को अग्रसेन चौक की गरिमामयी 6 वर्ष पूरे होने पर फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष जवाहरलाल अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष गणेश अग्रवाल, छात्र महासभा संरक्षक सुनील अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष मोहित अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी व समाज के लोग उपस्थित रहे। आज ये जो अग्रसेन चौक बना हुआ है इसका 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है। आज इसका 6वां स्थापना दिवस है। आज से 6 वर्ष पूर्व अग्रवाल समाज के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल जी, तत्कालीन मंत्री श्री सुनील अग्रवाल जी द्वारा इसको और जितने हमारे अग्रबंधु अग्रवाल समाज द्वारा एक प्रयास किया गया था और यहाँ पर अग्रसेन चौक का निर्माण कराया गया था। और आज इसी शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र एवं युवा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में
ये फल वितरण का आयोजन किया गया। क्योंकि इस वैश्विक महामारी में बृहद कार्यक्रम करना मुश्किल है, इसलिए इसको सूक्ष्म तरीके से किया गया है। मोहित अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अग्रवाल छात्र महासभा। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से हुई खास चर्चा। रीवा पुलिस की विशेष पहल पर कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में बनाई गई फिल्म कोरोना काल की बहू को किया गया रिलीज। यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे अन्नदाता करहिया मंडी पहुंचकर सिद्धार्थ तिवारी ने दिया धरना, बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। और वेंकट विद्या भवन सेंट्रल लाइब्रेरी का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण, जल्द ही होगा लाइब्रेरी का कायाकल्प। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है।